प्रकृति के क्रोध की धमक आज भी इंसान को कांपने पे मजबूर कर देती है। अफ्रीका के इथियोपिया में हैली-गुम्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक से फट पड़ा। 12,000 वर्षों में हैली-गुम्बी ज्वालामुखी का फटने का यह पहला मामला है। इससे घना धुआं 14 किलोमीटर ऊंचाई तक आकाश में उठता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसे भारत से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उसका राख भारत तक भी पहुंच गया है? ज्वालामुखी फटने के बाद लाल सागर के ऊपर एक बड़ा सा राख का बादल तैरता हुआ सैटेलाइट में दिखाई दिया है। राख का गुबार भारत की ओर बढ़ने से दिल्ली समेत कई और उत्तरी राज्यों में एयर स्पेस में इसका असर पड़ा है। फिलहाल ये राख का बादल भारत से होते हुए चाइना की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा खबर में आया है। ये ज्वालामुखी जियोलॉजिकली एक्टिव रिफ्ट वैली में है, जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती है। यह राख का बादल पहले लाल सागर से होते हुए यमन और ओमान की तरफ आया और फिर वहां से ये भारत की तरफ रुख हो गया। इस ज्वालामुखी के फटने से कितना नुकसान होगा या फिर कितना नुकसान होने वाला है, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये 1946 साल पहले की एक भयानक घटना की याद जरूर दिला रही है। दो जोरदार भूकंप के झटकों ने वेसुवियस पहाड़ को इस तरह से हिला डाला कि हजारों वर्षों से ज्वालामुखी सो रही एकदम से अचानक ही फट गया था, जिसके कारण एक ही रात में रोमन शहर पोम्पई राख के ढेर में तब्दील हो गया था। हजारों लोगों को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो नींद में ही कंकाल में तब्दील हो गए। हालांकि ये तबाही रातों रात नहीं आई थी। इसके पीछे दो भूकंप के बड़े बड़े झटकों को इसका वजह माना जा रहा है। इस ज्वालामुखी ने पोम्पई शहर को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन ज्वालामुखी से निकली हुई राख ने सबको निगल गया। ज्वालामुखी की राख ने लोगों को इस तरह से तह में समेट दिया था, जो कि पुरातत्वविदों को हजारों साल बाद सब वैसे के वैसे मिला था। पोम्पई की खुदाई में घर, मंदिर, बाजार, दुकान और यहाँ तक कि ब्रेड बन रही ओवन में चस्का तस खुदाई में मिला था। अनुमान है कि माउंट वेसुवियस के ज्वालामुखी विस्फोट में लगभग 20,000 लोगों की जानें गई थी।